drainage of brain. Venous drainage of brain begins internally as network of small veins. मतलब छोटे छोटे veins, ये जो पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे है, इनसे स्टार्ट होता है वेनस ड्रेनेज ऑफ ब्रेन। इनसे स्टार्ट होने के बाद ये कहाँ जाता है? सेरिब्रल, अगर ये होगा सेरिब्रम के में ये स्मॉल वेन्स है तो फिर जाएंगे लार्ज सेरिब्रल वेन्स में। अगर ये सेरिबेलम में है तो फिर सेरिबेलर वेन्स में जाए ड्रेन करेंगे स्मॉल वेन्स, और ब्रेन स्टेम के वेन्स में भी ड्रेन करेंगे ये स्मॉल वेन्स, अगर ये ब्रेन स्टेम में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो। और ये सारे वेन्स लार्ज सेरिब्रल वेन्स, सेरिबेलर वेन्स ड्रेनिंग टू ब्रेन स्टेम, सारे वेन्स कहाँ ड्रेन करते हैं? आखिर में जाके डूरल वेनस साइनसिस में। डूरल वेनस साइनसिस क्या है? ये जो बोन के पास वाला लेयर है डूरा मैटर का, और ये जो मेनिंजियल लेयर है डूरा मैटर का, इन दोनों के बीच में कभी कभी वेन गैप दिखने को मिलता है। ये है वेनस साइनसिस। ये ब्लू जो दिख रहा है इसमें, ये है एक डूरल वेनस साइनस। ये डूरल वेनस साइनस एंडोथेलियल लाइंड स्पेसेस है बिटवीन, जो मैंने बोला था बोन के पास वाला डूरा मैटर का लेयर और पेरियोस्टियल लेयर एंड इनर मेनिंजियल लेयर के बीच में पाए जाते हैं। एंड ये डूरल वेनस साइनसिस फाइनली क्या बनाता है? ये डूरल वेनस साइनसिस इंटरकनेक्टेड रहता है एंड ये फाइनली बनाता है इंटरनल जुगुलर वेन। डूरल वेनस साइनसिस में सिर्फ ये सेरिब्रल, सेरिबेलर और क्या और था ब्रेन स्टेम के वेन्स, ये छोड़ के भी और कुछ वेन्स आते हैं, जैसे कि ये वेन डिप्लोइक वेन। डिप्लोइक किसको बोलते हैं? ये जो आउटर स्कल के दो लेयर है उनके बीच में जो ये नेट लाइक लेयर दिख रहा है, ये है डिप्लोई, और डिप्लोई को ड्रेन करता हुआ वेन है डिप्लोइक वेन। स्कल के पूरे बोनी लेयर को पियर्स करते, बोनी लेयर के थ्रू आते हुए इस साइनस में ड्रेन करता हुआ एक और वेन्स है, ये है इमेजरी वेन्स। इमेजरी वेन्स स्कैल्प से आता है और जाता है डायरेक्ट डूरल वेनस साइनसिस में। अब इमिसरी वेन्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आते हैं आउटसाइड से और ड्रेन करते हैं डूरल वेनस साइनस में। तो ये आउटसाइड से आ रहा है तो फिर इसका मतलब होता है कि ये आउटसाइड एनवायरनमेंट से कोई भी पैथोजन आके इसमें घुस सकता है एंड वो इस इमिजरी वेन्स के थ्रू डूरल वेनस साइनस में एंटर कर सकता है, उसके बाद इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। So, the emissary veins are important clinically because they can be conduit through which infections can enter the cranial cavity because they have no valves. इनके भी और इनमें कोई valves भी नहीं होते, तो फिर पैथोजन आया इसमें आया और इसके थ्रू वेना डूरल वेना साइनस में आ गया। अब बहुत सारे डूरल वेना साइनसेस हैं जो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। डूरल वेना साइनसेस बहुत सारे हैं, जैसे कि इस इमेज में पहले तो डूरा मैटर के जो फोल्ड्स है वो देख लेते हैं, फिर डूरा वेना साइनस देखेंगे। ये जो बड़ा सा डूरा मैटर का जो फोल्ड यहाँ पे दिख रहा है, यह फैक्स सेरिब्राई। ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में है बेसिकली। और ये जो है जो सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में है, यह है टेंटोडियम सेरिबेलाई, टेंट की तरह है सेरिबेलम के ऊपर।
और ये टेंटोरियम सेरिबेला के नीचे, जो इस इमेज में तो नहीं दिख रहा, ये वाले पोर्शन जो सेरिबेलम के दो लोब्स को डिवाइड, दो लोब्स के बीच में है, ये है फैक्स सेरिबेलम। नाउ डूरल साइनसेस, ये ऊपर वाले पोर्शन में, फैक्स सेरिब्राई के ऊपर वाले पोर्शन में जो वेनस चैनल ये दिख रहा है, ये है सुपीरियर सजाइटल साइनस, सुपीरियर सजाइटल साइनस एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ फैक्स सेरिब्राई। एंड ये जो फ्री बॉर्डर है फैक्स सेरेब्राई के, यहाँ पर भी एक वेनस चैनल दिख रहा है, ये है इंफीरियर सजाइटल साइनस, इंफीरियर सजाइटल साइनस, इंफीरियर, ये प्रेजेंट है इंफीरियर मार्जिन ऑफ फैक्स सेरेब्राई में। उसके बाद एक और स्ट्रेट साइनस, स्ट्रेट साइनस कहाँ पे है, जंक्शन ऑफ फैक्स सेरेब्राई एंड टेंटोडियम सेरिबेलाई। स्ट्रेट साइनस, ये है फैक्स सेरेब्राई, ये है टेंटोडियम सेरिबेलाई, और इनके जंक्शन में प्रेजेंट है ये वाला वेनस साइनस, स्ट्रेट साइनस। अब एक और ऑक्सीपिटल साइनस, ऑक्सीपिटल साइनस इस इमेज में ऐसे अच्छे से नहीं दिखेगा, टेन फैक्स सेरिबेलाई, फैक्स सेरिबेलम, और पीछे ऑक्सी है इसका ऑक्सीपिटल बोन, तो फिर इस पोर्शन में जो इस इमेज में नहीं दिख रहा, क्योंकि इस इमेज में हमारा व्यू कौन ब्लॉक कर रहा है, टेंटोडियम सेरिबेलाई। ये टेंटोडियम सेरिबेलाई को हटा देंगे अगर, तो फिर इसके पीछे जो दिख रहा है ये है फैक्स सेरिबेलम, और ये ऑक्सीपिटल बोन के साथ अटैच्ड है, और इस पोर्शन पे एग्जिस्ट करेगा हमारा ऑक्सीपिटल साइनस, ये फैक्स सेरिबेलाई और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में। ट्रांसवर्स साइनस, it is the horizontal extension from confluences of sinus along the posterior and lateral attachment of tentorium cerebelli। पोस्ट ये टेंटोरियम सेरिबेलाई है, ठीक है। इसके पोस्टीरियर एंड लैटरल अटैचमेंट में ये जो दिख रहा है, ये जो वेनस साइनस दिख रहा है, ये है ट्रांसवर्स साइनस। और ट्रांसवर्स साइनस कहाँ से आ रहा है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस से। कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस में, कॉन्फ्लुएंस मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बहुत सारा फ्लो आके मिलता है, बेसिकली रिवर्स के लिए ये यूज़ होता है। तो फिर ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस, ये जंक्शन है किस किस का, ये ऊपर से आ रहा स्ट्रेट साइनस, सॉरी ऊपर से आ रहा सुपीरियर सजाइटल साइनस, स्ट्रेट साइनस, बहुत सारे साइनसेस का जंक्शन यहाँ से होते हुए पोस्टीरियर एंड लैटरल बॉर्डर ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई में है क्या, ट्रांसवर्स साइनस। अब कैवर्नस साइनस, सॉरी उससे पहले सिग्मोइड साइनस, ये कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रांसवर्स साइनस है इंटरनल टू इंटरनल जुगुलर वेन। मतलब ट्रांसवर्स साइनस, ये ट्रांसवर्स साइनस है, ये ये ऐसे थोड़ा सिग्मोइड बेंड लेगा और नीचे जाके जुगुलर फोरामेन से जुगुलर वेन होके निकलेगा, यह सिग्मोइड साइनस। सिग्मोइड साइनस में भी दिख रहा है उस तरफ था आपका ट्रांसवर्स साइनस, उसके बाद ये सिग्मोइड साइनस, सिग्मोइड साइनस, यहाँ पे भी ऐसे ही सिग्मोइड साइनस होगा। Cavernous sinus, paired, lateral aspect of body of sphenoid, paired cavernous sinus present at the lateral aspect of body of sphenoid, ये था paired cavernous sinus। इंटर कैवर्नस साइनस, सिला टर्सी का क्रॉस करके दोनों कैवर्नस साइनस को ज्वाइन कर रहा है इंटर कैवर्नस साइनस। एंड उसके बाद स्फेनोपेराइटल साइनस, इंफीरियर सरफेस ऑफ लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड में रहता है स्फेनोपेराइटल साइनस। सुपीरियर पेट्रोसल
Superior margin of petrous part of temporal bone and inferior petrosal groove between petrous part of temporal bone and occipital bone ending in the internal jugular vein. तो superior petrosal ये है superior part of superior margin of petrosal part of temporal bone में रहा ये है ये superior part of petrosal bone superior margins superior margin of petrous part of temporal bone सुपीरियर मार्जिन ऑफ पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में है सुपीरियर पेट्रोसल साइनस एंड पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो ग्रूव है उसमें इंफीरियर पेट्रोसल साइनस एग्जिस्ट कर रहा है जो जाकर ड्रेन करेगा इंटरनल जुगुलर वेन में और जस्ट पोस्टीरियर टू द सेलर टर्सिका यह है सेलर टर्सिका इसके जस्ट पोस्टीरियरली हमें एक वेनस साइनस देखने को मिल रहा है यह है बैसिलर साइनस यह है बैसिलर साइनस Now superior sagittal sinus. Superior sagittal sinus is present at the superior border of the falx cerebri. Anteriorly it begins at the foramen cecum जहाँ पे it may receive a small emissary vein from nasal cavity and posteriorly it ends at the confluence of sinuses. Usually it at the ending point it bends to the right एंड अगर ये राइट में बेंड हो रहा है तो फिर कहाँ एम्प्टी होगा ये एम्प्टी होगा राइट ट्रांसवर्स साइनस में सी सुपीरियर सजाइटल साइनस बेंड टू द राइट टू एम्प्टी इनटू द राइट ट्रांसवर्स साइनसेस जबकि इंफीरियर सजाइटल साइनस बेंड टू द लेफ्ट टू एम्प्टी इनटू द लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनसेस मतलब सॉरी जबकि इंफीरियर सजाइटल साइनस से जो स्ट्रेट साइनस निकल रहा था ये देखिए ये जो यहाँ पे इस पोजीशन पे इंफीरियर सैचुरेटेड साइनस था उससे निकल रहा था स्ट्रेट साइनस ये स्ट्रेट साइनस थोड़ा लेफ्ट में बेंड होके लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस में ड्रेन करेगा जबकि सुपीरियर सैचुरेटेड साइनस राइट में बेंड होके राइट ट्रांसवर्स साइनस में ड्रेन करेगा The superior sagittal sinus communicates with lateral extensions of the sinus containing numerous arachnoid granules. तो superior sagittal sinus में बहुत सारे arachnoid granulations दिखते हैं arachnoid granulation क्या है arachnoid granulation कहाँ गया ये रहा ये है arachnoid granulation superior sagittal sinus में सब arachnoid के नीचे जो सब arachnoid स्पेस है वहाँ से कुछ ग्रैन्युलेशंस निकलते हैं एंड ये CSF को डूरल वेनस साइनस में ड्रेन करने में हेल्प करता है तो arachnoid ग्रैन्युलेशन बहुत सारे दिखते हैं कहाँ पे सुपीरियर सैजिटल साइनस में The superior sagittal sinus usually receives cerebral veins from the superior surface of cerebral hemisphere. Also, it receives diploic vein and emissary veins and veins from falx cerebri. तो falx cerebri के veins हो गए, diploic veins हो गए, emissary veins and cerebral veins from the superior surface of cerebral hemisphere. All drains to the superior sagittal sinus. Inferior sagittal sinus. Inferior sagittal sinus is in the inferior margin of the falx cerebri. It receives few cerebral veins and veins from falx cerebri. Inferior sagittal sinus ends posteriorly at the anterior edge of tentorium cerebelli. It ends posteriorly at the anterior edge of the tentorium cerebelli. ये है पूरा टेंटोरियम सेरिबेलाई और इसके एंटेरियर एज में कौन एंड हो रहा है
It is inferior sagittal sinus ending here. Where it is joined by the great cerebral vein. So great cerebral vein joined at the posterior, the at the point where it ends posteriorly. There it is joined by great cerebral vein, and together with great cerebral vein, inferior sagittal sinus forms straight sinus. Together with great cerebral vein, you can see here, ये क्या है, ये है inferior sagittal sinus जो ये दिख रहा है, और यह है ग्रेट सेरेब्रल वेन। दोनों ज्वाइन होके क्या बना रहा है, दे आर फॉर्मिंग स्ट्रेट साइनस। स्ट्रेट साइनस पीछे जाएगा और पीछे थोड़ा लेफ्ट में बेंड होके लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस में ड्रेन करेगा। The straight sinus continues posteriorly along the junction of falx cerebri and tentorium cerebelli and ends in the confluences of the sinus, usually bending to the left to obtain left transverse sinus. The straight sinus usually receives blood from the inferior sagittal sinus, cerebral veins from posterior part of the cerebral hemisphere. The great cerebral vein, the, तो स्ट्रेट साइनस में कहाँ कहाँ से ब्लड आ रहा है? पहले तो इसको फॉर्म किस किस ने किया था? इसको फॉर्म किया था इंफीरियर सैजिटल साइनस ने एंड ग्रेट सेरिब्रल वेन ने। तो इंफीरियर सैजिटल साइनस का जो ब्लड है वो ड्रेन हो रहा है स्ट्रेट साइनस में। ग्रेट सेरिब्रल वेन का जो ब्लड है वो भी ड्रेन हो रहा है स्ट्रेट साइनस में। अब ग्रेट सेरिब्रल वेन, इसके पोजिशन देख के ही समझ में आ रहा है ये इस पोर्शन से आ रहा है। 3D में ये जो गैप दिख रहा है यहाँ से आ रहा है, और ये पोर्शन है क्या, यह है डीप एरिया ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो डीप एरिया ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ब्लड ग्रेट सेरिब्रल वेन से होते हुए स्ट्रेट साइनस में ड्रेन हो रहा है। और ऑल्सो ये जहाँ से जा रहा है ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, तो यहाँ का ब्लड भी इसमें ड्रेन होगा। तो and veins from the falx cerebri may also drain here. Confluence of sinuses, transverse sinus and sigmoid sinus. The superior sagittal sinus, straight sinus, and occipital sinus in the falx cerebelli empty into the confluence of sinuses. Confluences मतलब एक junction type. Confluences of sinuses is a dilated space at the internal occipital protuberance. So bony landmark क्या है confluences of sinus के लिए? Internal occipital protuberance. एंड ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस इज ड्रेन्ड बाय इसका ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ पे ब्लड तो बाकी सारी जगह से आ रहा है, जैसे कि सुपीरियर सैजिटल साइनस, स्ट्रेट साइनस, और नीचे से ये क्या था ऑक्सीपिटल साइनस। इसके ये सारे 3 जगह से जो ब्लड आए यहाँ पे ज्वाइन होके इसका ब्लड कहाँ जाएगा? इसका ब्लड जाएगा ट्रांसवर्स साइनस में। तो and is drained by the right and left transverse sinuses. The paired transverse sinuses extend in horizontal direction from the confluence of sinuses where the tentorium cerebelli joins the lateral and posterior wall of the cranial cavity. So ये ट्रांसवर्स साइनस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ साइनसेस से स्टार्ट हो रहा है, एंड ये कहाँ पे जा रहा है? ये जो पोस्टेरियर जॉइनिंग है टेंटोरियम सेरेबेलाई के साथ, और ये जो लैटरल जॉइनिंग है टेंटोरियम सेरेबेलाई के साथ, किसका? इस बोन का। ये पे था ये जो लैटरल एंड पोस्टीरियर वाला
क्रेनियल कैविटी, उसके साथ टेंटोडियम सेरेपेलाई का जो जॉइनिंग पॉइंट है इसके अलोंग रन कर रहा है ट्रांसवर्स साइनस। The right transverse sinus usually receives blood from superior sagittal sinus and left transverse sinus usually receives blood from straight sinus. The transverse sinus also receive blood from superior petrosal sinus. Superior petrosal sinus veins from inferior part of cerebral hemisphere and the cerebellum and diploic and emissory veins. So ट्रांसवर्स साइनस में डिप्लोइक वेन्स देखने को मिलता है, एमिसरी वेन्स इसमें ड्रेन करता है, सेरिबेलम के पार्ट से वेन्स आगे इसमें ड्रेन करता है, इन्फीरियर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर से वेन्स आके यहाँ पे ड्रेन करता है एंड ऑल्सो रिसीव ब्लड फ्रॉम सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। सुपीरियर पेट्रोसल साइनस का कहाँ पे है? सुपीरियर पेट्रोसल साइनस इस प्रेजेंट रहता है सुपीरियर मार्जिन ऑफ पेट्रोसल पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये रहा सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, सुपीरियर मार्जिन ऑफ पेट्रोसल पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। यहाँ पे भी मिलेगा हमको सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, सुपीरियर मार्जिन ऑफ पेट्रोसल पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो सुपीरियर मार्जिन ऑफ पेट्रोसल पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, यहाँ से यहाँ से ये जो सॉरी ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये है सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। सुपीरियर मार्जिन ऑफ पेट्रोसल पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से बोन में ये रन करता है सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। ये जा रहा है यहाँ से ब्लड ऐसे जाते 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 यहाँ पे ड्रेन कर दिया। ये कौन था? ये तो ट्रांसवर्स साइनस है। As the transverse sinuses leave the surface of the occipital bone, they become sigmoid sinus. So, as the transverse sinus leave the surface of the occipital bone, they become sigmoid sinus, which turn inferiorly, grooving the parietal, temporal, and occipital bone. Parietal, temporal, and occipital bone के grooves के through ये जाते रहता है। ये कौन है? sigmoid sinus. Sigmoid sinus continuation of transverse sinus to internal jugular vein कहाँ रन करता है? ग्रूव ऑफ पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल बोन्स में। और ये एंड कहाँ होता है? सिग्मॉइड साइनस एंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन। द सिग्मॉइड साइनस ऑल्सो रिसीव्स ब्लड फ्रॉम सेरेब्रल एरिया, सेरिबेलर एरिया। डिप्लॉइक वेन यहाँ पर रन करते हैं, एमिसरी वेन यहाँ पर रन करता है। नाउ कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस, कैवर्नस साइनस आर पेयर्ड साइनसेस, मतलब दो एग्जिस्ट करते हैं। एंड पोजीशन क्या है इनका? Cavernous sinuses are against the lateral aspect of the body of sphenoid bone. तो बॉडी ऑफ स्फेनॉइड के दोनों तरफ, दोनों लैटरल एस्पेक्ट में, ऑन आइदर साइड ऑफ सेला टर्सिका। सो इन दिस इमेज दिस वाज सेला टर्सिका एंड इसके दोनों साइड में लैटरल स्फेनॉइड बोन के बॉडी के लैटरल एस्पेक्ट में प्रेजेंट है कैवर्नस साइनस। They are of great clinical importance because of their connection and the structures that pass through them. तो इसके थ्रू जो स्ट्रक्चर पास हो रहा है और इसका जो कनेक्शंस है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्यों है ये कैवर्नस साइनस इम्पोर्टेंट? इंफ्राटेम्पोरल फोसा में हम लोग देख सकते हैं, यह है टेरिगॉइड प्लेक्सस इंफ्राटेम्पोरल फोसा में, ठीक है। तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा में टेरिगॉइड प्लेक्सस है और ये कनेक्टेड है किससे? कैवर्नस साइनस से। और ऑर्बिट से ये है ऑर्बिट, ये है और ये है इंफ्राटेम्पोरल फोसा था। इंफ्राटेम्पोरल फोसा से टेरिगॉइड प्लेक्सस जा रहा था कैवर्नस साइनस में। और ऑर्बिट से भी ऑप्थेल्मिक वेन ड्रेन कहाँ कर रहा है? कैवर्नस साइनस में। तो क्रेनियल कैविटी के बाहर के पोर्शन से भी ब्लड जा रहा है कैवर्नस साइनस में। तो क्रेनियल कैविटी के बाहर से अंदर कैवर्नस साइनस के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है
और अगर कैवर्नस साइनस में हुआ कोई इन्फ्लामेशन, अगर कोई इन्फ्लामेशन होता है तो फिर कैवर्नस साइनस के थ्रू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास कर रहा है उनको प्रॉब्लम हो सकता है। इस इमेज में देख सकते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कैवर्नस साइनस के थ्रू पास कर रहा है, जैसे कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, फिर उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा लैटरली ये वाला नर्व, एब्डुसेंट नर्व, एंड उसके बाद कैवर्नस साइनस के लैटरल वॉल्स में oculomotor nerve, trochlear nerve, ophthalmic division of trigeminal nerve, maxillary division of trigeminal nerve, इतने लैटरल वॉल से चार नर्व, फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे एक और नर्व। इतने सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स तो है ही। उसके बाद कैवर्नस साइनस, दोनों कैवर्नस साइनस के बीच में है सेला टर्सिक, और सेला टर्सिका में हम लोग जानते हैं क्या एग्जिस्ट, क्या रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। सो इस वजह से कैवर्नस साइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बाहर इसका कनेक्शन है एक्स्ट्राक्रेनियल इसका कनेक्शन रहता है, और बाहर से इन्फेक्शन इसमें आ सकता है, इन्फ्लामेशन कर सकता है, और अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो फिर कैवर्नस साइनस के थ्रू जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास कर रहा है उनको प्रॉब्लम होगा। द कैवर्नस साइनस रिसीव ब्लड नॉट ओनली फ्रॉम द सेरेब्रल वेन्स बट ऑल्सो फ्रॉम द ऑप्थेलिक वेन फ्रॉम द ऑर्बिट एंड एम्फियरी वेन फ्रॉम द pterygoid plexus of veins in the infratemporal fossa. This connection provide pathways for the infection to pass from extracranial sites into intracranial locations. In addition, because structures pass through the cavernous sinus and are located in the walls of the sinuses, they are vulnerable to injury due to inflammation. Structure passing through each cavernous sinuses are इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एब्डुसेंट नर्व, ये है एब्डुसेंट नर्व, क्रॉस करने की, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एब्डुसेंट नर्व। फिर स्ट्रक्चर इन द लैटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस हम लोगों ने देख लिया था, oculomotor, trochlear, ophthalmic एंड मैक्सिलरी, oculomotor, trochlear, ophthalmic एंड मैक्सिलरी नर्व। ऑप्थेलमिक एंड मैक्सिलरी नर्व ट्राइजेमिनल नर्व का फर्स्ट एंड सेकेंड डिवीजन है रेस्पेक्टिवली। Connecting the right and left cavernous sinus are the intercavernous sinuses on the anterior and posterior side of pituitary stalk. Pituitary stalk के आगे और पीछे कैवर्नस साइनस को कनेक्ट करता हुआ इंटरकैवर्नस साइनस एग्जिस्ट करता है। Sphenoparietal sinus drain into the anterior end of each cavernous sinus. Sphenoparietal sinus कहाँ गया इसमें, ये रहा। स्फीनोपैरेटल साइनस कैवर्नस साइनस के एंटीरियर पार्ट में ड्रेन कर रहा है। स्फीनोपैरेटल साइनस कैवर्नस साइनस के एंटीरियर पार्ट में ड्रेन कर रहा है। These small sinuses are along the inferior surface of laser wings of the sphenoid and receive blood from the diploic and meningeal veins. तो diploic and meningeal veins स्फीनोपैराइटल साइनस में ड्रेन करता है। स्फीनोपैराइटल साइनस का लोकेशन क्या है, स्मॉल स्फीनोपैराइटल साइनस प्रेजेंट along the inferior surface of lesser wing of sphenoid bone. स्फेनॉइड बोन के लेसर विंग के इंफीरियर सरफेस में, स्फेनॉइड बोन के लेसर विंग के इंफीरियर सरफेस में स्फीनोपैराइटल साइनस रहता है। ना सुपीरियर एंड इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, पहले ही बोल दिया था, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस ड्रेन द कैवर्नस साइनसेस इनटू द ट्रांसवर्स साइनस। सो कैवर्नस, तो सारे साइनस को एट द एंड सिग्मॉइड साइनस के होते हुए इंटरनल जुगुलर वेन बनाना पड़ेगा। तो फिर कैवर्नस साइनस के जो ब्लड है उसको भी ड्रेन करना पड़ेगा, कहाँ, ट्रांसवर्स साइनस में ड्रेन करना पड़ेगा। वो बाद में जाके सिग्मॉइड साइनस में जाएगा, सिग्मॉइड साइनस से इंटरनल जुगुलर वेन होके निकल जाएगा। नाउ
इस कैवर्नस साइनस और ट्रांसवर्स साइनस को कौन कनेक्ट कर रहा है? सुपीरियर पेट्रोसल साइनस. Each superior petrosal sinus begins at the posterior end of cavernous sinus. So दो सुपीरियर पेट्रोसल साइनस है दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट. दे बिगिंस एट द posterior end of cavernous sinus and passes posteriorly along the superior margin of petrous part of each temporal bone. Along the superior margin of petrous part of each temporal bone and connect the transverse sinus with cavernous sinus. The superior petrosal sinus also receives cerebral and cerebellar veins. The inferior petrosal sinus also begins at the posterior end of cavernous sinus. This bilateral sinuses passes posterior inferiorly in a groove. So superior petrosal sinus passes along the superior margin of petrous part of each temporal bone, but the inferior petrosal sinus begin at the posterior end of cavernous sinus and they passes through a groove. ये groove कहाँ present है? This groove is present between petrous part of the temporal bone and the basal part of occipital bone. तो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड बेसल पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बीच बोन के बीच में जो ग्रूव एग्जिस्ट करता है, उस ग्रूव के थ्रू कौन जा रहा है? इंफीरियर पेट्रोसल साइनस. और ये डायरेक्ट एंड कहाँ होता है? इंटरनल जुगुलर वेन में. Inferior petrosal sinus assist in draining the cavernous sinus and also receive blood from cerebellar vein and veins from internal ear and brainstem. ब्रेनस्टेम, इंटरनल ईयर, सेरिबेलर वेन, ये सब यहाँ से ब्लड जाता है, कभी कभी जाता है कहाँ? इंफीरियर पेट्रोसल साइनस में. Basilar sinus connect the inferior petrosal sinus to each other and to the vertebral plexus of veins. ये जो पीछे दिख रहा है ये सिला डर्सिका के जस्ट पीछे ये है बैसिलर साइनस. ये बैसिलर साइनस दोनों इंफीरियर पेट्रोसल साइनस को जॉइन करता है और इनको वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस से भी जॉइन करता है. तो कहाँ गया? They are on the clivus just posterior to the sella turcica of the sphenoid bone. तो ये क्लाइवस में प्रेजेंट है जस्ट पोस्टीरियर टू द सेला टर्सिका. क्लाइवस क्या है? ये देखिए, ये है पोस्टीरियर इंट्राक्रैनियल फोसा. पोस्टीरियर इंट्राक्रैनियल फोसा ना, हाँ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में ये ब्लू जो दिख रहा है ये है ऑक्सीपिटल बोन, और ये ऑक्सीपिटल बोन का जो ये वाला पोर्शन है ये थोड़ा डिप्रेशन जैसा दिख रहा है इस पिक्चर में, ये है क्लाइवस. तो यहाँ पे रहता है बेसिलर साइनस.